हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड एस्पिरेंट्स में। आप सभी हमारे चैनल को, अगर आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट और साथ साथ आप बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आप हमारी जो भी नई वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपके चैप्टर 3 और 4 के आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं ना धारा और नाव वाले, यानी स्ट्रीम और बोट वाले क्वेश्चन। ये आपको 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हम आज कोशिश करेंगे कि हम धारा, नाव और धारा वाले क्वेश्चन को ही करें जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जो 2020 के पेपर में आया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक नाव 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। 10 घंटे में वह 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 44 किलोमीटर वह धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा स्थिर जल में हमें नाव की चाल ज्ञात करनी है। अब हमें इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमसे पूछी कितनी चीजें गई हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो धारा की चाल पूछी गई है और दूसरी स्थिर जल में नाव की चाल पूछी गई है। हम मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं साथ साथ में उनके लिए भी मैं इंग्लिश में बताता रहूंगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार माना धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों में एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी नाम आए अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारी नदी नीचे की ओर बह रही है और हमारी बोट भी अगर नीचे की ही ओर बह रही है, मान अगर हमारी नदी जो है वो इस दिशा में बह रही है और जो हमारी बोट है, बोट ये भी हमारी इस दिशा में बह रही है, तो इसे हम डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल कहेंगे। ऐसी स्थिति में दोनों की जो स्पीड होगी वो हमारी प्लस हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार अगर हमारी धारा तो नीचे की ही दिशा में बह रही है पर हमारी जो ये नाव है अब ये हमारी विपरीत दिशा में बह रही है, इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम यानी धारा के प्रतिकूल। ऐसी स्थिति में दोनों की स्पीड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका कि हमेशा हम धारा, नाव की चाल में से ही धारा की चाल को प्लस या माइनस करेंगे। हमें इसमें से हमेशा नाव की चाल में से ही धारा की चाल को प्लस या माइनस करेंगे, धारा की चाल में से नहीं करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे धारा के अनुकूल यानी अनुकूल नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अभी बताया था डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, दोनों चाल हमारी प्लस हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें देखना है क्या बोला गया था हमारे क्वेश्चन में कि 12 घंटे में कितनी जाती है, अनुकूल में 55 किलोमीटर जाती है दूरी, यानी डिस्टेंस कितनी जाती है 55 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा लगने वाला समय, टाइम, जिसको हम t1 बोल लेते हैं, कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गई वो 55 किलोमीटर गई, स्पीड कितनी है उसकी x प्लस y। ये हमारी फिलहाल पहली इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में निकालेंगे हम नाव की चाल। हमने कहा था ना अभी
कि प्रतिकूल में क्या हो जाती है, दोनों की चाल माइनस हो जाती है। और हमेशा किस में से करना है, नाव की चाल को पहले लिखना है। तो पहले क्या आएगा हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब प्रतिकूल में कितना जाती है, वो हमारी 35 किलोमीटर जाती है, तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 35 किलोमीटर। अब हमारा समय कितना लगेगा, t2 इक्वल टू सेम वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है अब हमारी 35, स्पीड कितनी है x माइनस वाई। बन गई दोनों इक्वेशन। हम निकालेंगे कि टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे हम, कुल समय कि t इक्वल टू t1 प्लस t2 दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या इक्वेशन बनेगी, टोटल टाइम हमें उसने कितना दिया था, 12 घंटे दिया था क्वेश्चन में। तो 12 बराबर दोनों को ऐड करेंगे, यानी 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 35 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हमारी बन गई है तीसरी इक्वेशन। ये हमारा क्या था, पहली कंडीशन थी हमारे क्वेश्चन की। ठीक इसी प्रकार अब हम क्या लिखेंगे, दूसरी कंडीशन भी लिखेंगे, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में भी क्या निकालेंगे हम, पहले धारा के अनुकूल नाव की चाल सेम कितनी हो जाएगी, वही x प्लस वाई। अब उसे दूरी कितनी जानी है, डिस्टेंस सेकंड कंडीशन में अनुकूल में उसे 44 किलोमीटर जानी है, तो 44 किलोमीटर। अब उसे कितना समय लगेगा, टाइम इक्वल टू यही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। इक्वेशन 4 आ गई हमारी। ठीक इसी तरीके से धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या कर देंगे, x माइनस वाई। अब वो कितना दूरी जा रही है हमारी, वो जा रही है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर। अब उसे समय कितना लग रहा है हमारा, सेम 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये बन गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। फिर कुल समय निकालेंगे। कुल समय के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को फिर से ऐड कर देंगे। तो t इक्वल टू t1 प्लस t2 जो हमारी बन जाएगी। अब उसे क्वेश्चन में दिया था टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे। 10 घंटे यानी 10 इक्वल टू 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 बन गई है। अब हमारे पास क्या है, दो मेन इक्वेशन है। एक इक्वेशन है हमारी ये थर्ड, एक इक्वेशन है ये 6। आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मार्क्स भी आपके ज्यादा आएंगे इसमें। हमने ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको अपॉन में ना 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इस टाइप की इक्वेशन दिखेगी, तो आप हमेशा इसमें क्या मानेंगे, इसे u और v करके पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। हम मान लेते पुट करते हैं कि पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम u मान लेते हैं और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम v मान लेते हैं। इसे हम इक्वेशन स्टार नाम से देते हैं कि हमारी इक्वेशन स्टार है। अब हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 55। देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी मान दी है हमने, u मान दी है ना, तो u कहाँ आएगा, 55 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो 55u प्लस ये हो जाएगा 35v। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 44u प्लस 30v। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 8। अब जब ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 से 4 मेथड है। पहला तो आपने सुना होगा विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा सुना होगा आपने प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणनखंड विधि। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इसमें एलिमिनेशन मेथड ही ज़्यादा हम प्रीफर करेंगे, इसमें आप भी उसी मेथड का इस्तेमाल करना। जैसे उस मेथड में हम क्या करते हैं, या तो आप u को ले लो या तो v को ले लो, दोनों में से किसी भी एक को हमने सेम बनाना होता है।
हम इस इक्वेशन में u को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। u को सेम बनाएंगे तो ये कितना लिखा है हमारे पास, या इस इक्वेशन में हम सिंपल पड़ेगा कि v को बना लो सेम। v को सेम कैसे बनाएंगे, इसमें v कितना है 35, इसमें v है हमारा 30। दोनों सेम कैसे बनेंगे कि पहली वाली इक्वेशन को तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन को आप 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि हमारे दोनों v सेम हो जाए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे कि इक्वेशन 7 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस इक्वेशन 8 मल्टीप्लाइड बाई 35। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 0, 12 3 36 इक्वल टू 30 की 55 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 का 0 है, 5 से 15 का 5, 5 से 15 1650 u प्लस, देखो इसको आप मल्टीप्लाई कराना मत, इसको खाली बस लिख देना, क्योंकि हमें तो पता है ना कि ये कटने वाला है। तो इसे ऐसे लिखेंगे कि 35v इंटू 30। ठीक इसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी ये लिखेंगे हम 35 टाइम्स 350 इक्वल टू 44 की 35 से मल्टीप्लाई होगी, तो इसको आप रफ में मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं कि 44 इंटू 35, 5 4 20 कैरी गया 2, 5 4 20 22, 4 से 12 का 2 कैरी गया 1, 4 12 1 13, 0 2 2 4 3 2 5 और 1 1540 u प्लस, फिर से इसकी मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे क्योंकि ये तो कटेगा, तो 30 इंटू 35 ये v रहा, माइनस माइनस माइनस, ये चीज तो पहले ही कट गई। अब 360 में से प्लस माइनस का माइनस, 360 में से 350 माइनस होगा तो 10 बचेगा, u का u ऐसे ही उतरेगा, प्लस माइनस का माइनस करेंगे, 5 0 का 0, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ये तो कट गया। मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा 10/110, 0 से 0 कटा तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई है 1/11। u की वैल्यू को उठा करके हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 7 में रखेंगे या 8 में, जिसमें आपको सही लगे उसमें रखना। हम ऐसा करते हैं 8 में रख लेते हैं, ज्यादा सिंपल पड़ेगा हमें सॉल्व करना। तो पुट इन इक्वेशन 8 रखो, 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 44, u है ना मल्टीप्लाई में, तो इनटू में 1/11 प्लस 30 ऐसे ही रहेगा, v ऐसे ही रहेगा, 11 4 जा कटा तो बनी 10 इक्वल टू 4 प्लस 30v, प्लस का 4 है इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 30v, 10 में से 4 गया 6 इक्वल टू 30v, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/30, 6 1 जा 6 5 जा, तो हमारे पास v इक्वल टू आ गया है 1/5। अब हमारे पास क्या है, ये u की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है, पर हमें क्या u और v निकालना था, नहीं हमें तो क्या निकालना है, x और y निकालना है। u और v की वैल्यू को उठा करके हम अपनी इक्वेशन स्टार में रखेंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन स्टार। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब हमारे पास किस तरीके की इक्वेशन बनेगी, अब हमारे पास इक्वेशन किस टाइप की बनेगी, 1/x प्लस y इक्वल टू u है, u कितना है हमारा 1/11 है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 1/x माइनस y, ये हमारी कितनी है 1/5 है। देखो ये भी अपॉन में है, ये भी अपॉन में है, ये भी अपॉन, ये भी अपॉन, तो हम इनको क्या कर देंगे, पलट देंगे, जिसको हम रेसिप्रोकल करना बोलते हैं। तो ये बनेगी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इक्वल टू 5। सेम जैसे हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनी थी, ठीक वही फिर से इसमें क्या लगाएंगे, हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। देखो इसमें x भी प्लस है, x भी प्लस है, y प्लस है, ये y हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो सकता है, क्योंकि इनके देखो आगे के कोफिशिएंट सेम है 1 1, तो इसमें हमें किसी भी चीज की मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास y कट जाए। ये हमारी इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं 9, ये हमारी इक्वेशन 10 हो जाएगी। क्या करेंगे, इक्वेशन 9 प्लस इक्वेशन 10 दोनों को जोड़ते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इक्वल टू 5। ऐड करेंगे तो y से y तो कट गया, x और x का हो जाएगा
2x, 11 और 5 हो जाएगा 16, तो x इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 8 था, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया है 8। सेम 8 की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 9 में रख दो या 10 में रख दो, किसी में भी, हम 9 में रख लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 9, हमारा ये बन जाएगा x था, x की जगह पे तो 8 आ गया कि 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8, y इक्वल टू 11 में से 8 गया 3, तो हमारा x कितना आ गया 8, y कितना आ गया 3। x हमारा क्या था, स्थिर जल में नाव की चाल, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः स्थिर जल में नाव की चाल इक्वल टू कितना, x माना था, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। y हमने माना था धारा की चाल, जो y मानी थी, तो y हमारा 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये तरीका था आपका इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में, ये आपके असल में 2020 का सवाल है, आप पुराने साल का पेपर उठा के देख सकते हैं, ये आपके 2020 का सवाल है, और उसके साथ साथ ही उससे पहले भी कहीं ना कहीं साल में पूछा गया होगा। बोर्ड का एक पैटर्न होता है कि वो ज़्यादातर पुराने सवाल को ही रिपीट करता है। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, ये मेथड सही लगा होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन को करने के लिए आप हमारा आगे की वीडियो को भी देखते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करें और भी ज़्यादा परफेक्ट हो, तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है अपर बाजार कणप्रिया। थैंक यू।